आर्टिकल 377 6 साल बाद भी कश्मीर के जख्म ताज़ा हैं। 5 अगस्त 2019 ये वो दिन था जब जम्मू व कश्मीर का हर कोना खामोश हो गया था। ना फ़ोन चल रहे थे, ना इंटरनेट, ना मीडिया की आवाज़ थी, ना आवाम की चीख सुनाई दे रही थी। आज उस वाक़ये को 6 साल हो गए और तकदीर का कैसा खेल देखिए। आज ही के दिन वो गवर्नर सत्यपाल मलिक, जिनके दौरे हुकूमत में आर्टिकल 370 को रद्द किया गया, उनकी मौत की खबर भी आ गई आज ही के दिन। लोग इस इत्तेफाक को एक पैगाम मान रहे हैं। कुछ कहते हैं वक्त का हिसाब कभी नहीं चूकता। 2019 का ब्लैकआउट एक पूरी कौम कैद थी। आइए ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं। 2019 में आर्टिकल 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटा दिया गया था। उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने फैक्स मशीन बंद करवा दिए थे और महबूबा मुफ्ती के कॉल्स का जवाब तक नहीं दिया गया। ये वही गवर्नर हैं जिन्होंने बाद में खुद माना कि उन्होंने मोदी के खिलाफ जो कुछ कहा वो सब झूठ था। वायर का ये आप इंटरव्यू देख सकते हैं। और उस दिन ना मीडिया को रिपोर्ट करने दिया गया, ना आवाम को प्रोटेस्ट करने का हक दिया गया। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद सिर्फ लॉकडाउन नहीं बल्कि लॉकडाउन के नाम पर डेमोक्रेसी को भी कैद कर दिया गया। आज जब कुछ पार्टीज आर्टिकल 370 के विरोध में ट्वीट कर रही हैं तो आवाम पूछ रही है, तब आप कहाँ थे? नेशनल कांग्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला 5 अगस्त के जस्ट एक दिन पहले 6 साल पहले पीएम मोदी से मिल रहे थे। एएस दौलत ने अपनी किताब में लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला आर्टिकल 377 के खात्मे का समर्थक थे। आज एनसी बोलती है हमें सिर्फ स्टेटहुड चाहिए, 370 नहीं। तो क्या ये नहीं दिखता कि जिन्होंने कश्मीर का वोट आर्टिकल 370 के नाम पर मांगा, आज उन्होंने सब कुछ बेच दिया? ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये अवाम के जज्बात के साथ धोखा भी है। रुहुल्लाह मेहदी का सच, ये एक कल्चरल डिज़ास्टर है। जम्मू कश्मीर के लीडर रुहुल्लाह मेहदी ने एकदम साफ कहा था कि 377 को हटाना एक पॉलिटिकल नहीं, एक कल्चरल डिज़ास्टर है। और ये बात 6 साल बाद और भी ज़्यादा साबित होती जा रही है। तब अमित शाह ने पार्लियामेंट में घोषणा की थी कि 370 हटने के बाद कश्मीर में टेररिज्म का खात्मा हो जाएगा, विकास होगा, सड़कों पर अमन होगा। मगर पहलगाम में हुआ डेडलीस्ट अटैक, 26 भारतीयों की मौत, उसका क्या अकाउंटेबल उसका कौन था? अगर 377 के बाद हालात इतने ही दुरुस्त हुए थे तो वो वाक़या हुआ ही क्यों? तो क्या ये है वो अमन जिसका वादा किया गया था? डोमिसाइल और लैंड लॉज अपने घर में मुसाफिर बन के रह गए सारे कश्मीर। अब आर्टिकल 377 के हटने के बाद अप्रैल 2020 में डोमिसाइल लॉज बदल दिए गए। अब 15 साल से कश्मीर में रहने वाला हर कोई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा सकता है। लैंड लॉस में भी तब्दीली करके 14 कानून में से 12 को हटा दिया गया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट 1938 और बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट 1950 जैसे कानून भी शामिल थे। ये दोनों ही कानून कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना किसी नॉन कश्मीरी के लिए जो स्ट्रक्चर था कानून का, उसे बदला गया, जो कश्मीर के असली बाशिंदे को अपनी ज़मीन बेचने का हक देते थे। आज वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ को ज़मीन मिल रही है और असली कश्मीरियों का अपना वजूद बचाना मुश्किल हो गया है। आवाम के खिलाफ आवाम के नाम पे फैसले। आर्टिकल 377 के हटने को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ज़रूर कहा था, मगर क्या ये फ़ैसला कश्मीर के लोगों के साथ था? आज भी महबूबा मुफ्ती कहती हैं 2019 में हमारे साथ जो हुआ वो आज पूरे मुल्क के साथ हो रहा है। आज बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के ज़रिए वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तमिलनाडु में लाखों नए वोटर्स ऐड किए जा रहे हैं। देश के डेमोग्राफी को बदलने का ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कश्मीर में किया गया था। प्रोटेस्ट और जश्न, दो अलग अलग चेहरे आज कश्मीर में देखने को मिले। आज 5 अगस्त 2025 को आर्टिकल 370 के हटने के 6 साल पूरे हुए हैं। एक तरफ श्रीनगर में पीडीपी के ऑफिस के बाहर इल्तिजा मुफ्ती को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने ब्लैक डे डिक्लेयर किया था। कांग्रेस ने स्टेटहुड की मांग दोहराई। अवाम ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली। शिवसेना यूबीटी, जिसे आजकल मुसलमानों की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, उनके स्पोक पर्सन आनंद दुबे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का सपना था 370 का खात्मा और आज हमने उसे पूरा होता हुआ देखा है। मगर सवाल ये है, तिरंगा लहराने का हक तो सबको है, पर क्या किसी के दर्द पे तिरंगा लहराना या उसके दर्द पे तिरंगा लहरा के उसके दर्द को झूठा साबित करना, इसका हक कौन किसको और कब कैसे मिलता है?
और 6 साल बाद भी क्या बदला? कश्मीर में इलेक्शंस हुए मगर अभी भी आवाम के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, मिलिट्री हर जगह इम्पोज की जा चुकी है और पहलगाम अटैक के बाद जो कई सारे हज़ारों नौजवानों को इलीगली डिटेन किया गया, मीडिया सेंसरशिप अब भी ज़िंदा है, बेरोज़गारी उतनी ही ज़्यादा है, लोकतंत्र का गला अब भी घोटा जा रहा है। आज भी लोग कहते हैं आर्टिकल 370 का हटना कश्मीर के लिए नहीं था, दिल्ली के लिए था। आर्टिकल 370 हट गया मगर ना अवाम की नफ़रत ख़त्म हुई, ना दर्द, ना बेचैनी, ना शक। जब फ़ैसला किसी के साथ नहीं बल्कि उसके ऊपर किया जाए तो वो फ़ैसला सिर्फ कानूनी होता है या इंसाफ दफन हो जाता है कहीं ना कहीं। और अब 6 साल बाद भी ये सवाल वहीं का वहीं है, क्या कश्मीर जीत लिया गया या सिर्फ खामोश कर दिया गया? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।